दोस्तों आज आप सबका पसंदीदा सेब का मुरब्बा बनाने की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बच्चों बड़ों सभी का पसंदीदा है। बहुत ही आसान है बनाना और बनता भी बहुत मज़ेदार है। सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है और अगर आपके घर में आपके वालिद या वालदा या आपके दादा दादी में कोई बूढ़ा है तो उनके लिए बहुत मौसर ग़िज़ा है। चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो सेब का हम आज मुरब्बा बनाएंगे। आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें आप डाल दीजिए सॉल्ट यानी कि नमक। डिज़ोल्व कर दीजिए इसको। अब ये जो सेब हैं इन्हें हमने छील लेना है। आपने मेक श्योर करना है कि सेब थोड़े हार्ड वाले लीजिएगा और छोटे जो साइज़ में हों वो लीजिएगा। छिलका आपने इनका अच्छा सा उतारना है। ये लें जी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और सर्दियों में स्पेशली ये बहुत ही फेवरेट डिश है और बहुत ही फेमस डिश है। खाने के बाद अगर इस तरह का मुरब्बा मीठे में मिल जाए तो क्या ही बात है जी। तो इस तरह अच्छा सा इसको आपने 1 किलो सेब जो हमने लिए हैं उनको छील लेना है और पानी में डालते जाना है नमक वाले में, ताकि ये काले ना हों। अब एक फोर्क की मदद से इसमें आपने होल बना लेने हैं। इससे ये होगा कि जो हम शीरा बनाएंगे यानी कि चाशनी वो अंदर तक जाएगी, जिससे मज़ीद इसके टेस्ट में इजाफ़ा होता है। इस तरह अब आपने एक पतीला ले लेना है और उसमें डाल लेना है पानी। इसकी कोई मिकदार नहीं है पानी की, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सिर्फ बॉयल करना ही मकसद है। इनको हम तकरीबन 10 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे। ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना आपने कि ये ना हो कि ये फिर टूटने लग जाएं, क्योंकि चाशनी में भी बाद में इन्हें हमने पकाना है। चलें जी, ये 10 मिनट हो चुके हैं, ये बॉयल हो गए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें बॉयल किया है। अब इन्हें पानी से निकाल लीजिए और इसी पानी में से कुछ पानी आप ज़ाया कर दें और तकरीबन 1 लीटर पानी हमने पीछे छोड़ा है। इसमें 3 कप हम डालेंगे चीनी शीरा बनाने के लिए और इसमें थोड़ा सा फूड कलर खूबसूरती के लिए ऐड कीजिए। 6-7 इसमें इलायचियाँ तोड़ के डालिए। 1 खाने का चम्मच लेमन हमने जूस ऐड किया है ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। अब हम इसमें ये जो उबले हुए हमारे सेब हैं उनको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे। आपने साथ साथ चेक करते रहना है। जब 2 तार वाला शीरा रह जाए तो समझ जाइए कि रेसिपी तैयार है। ये देखिए अब 2 तार की ये तैयार हो चुकी है। ठंडा होने के बाद पिस्ते बादामों से गार्निश कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाइए। अल्लाह हाफ़िज़।